45% से 95% अपने सीबीएसई बोर्ड में ला सकते हैं। जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो इतनी अमेजिंग है। आपके पास अभी सिर्फ ये टाइम है कि जो की चीजें हैं, की पॉइंटर्स हैं, अब तो लेजेंड हो गया, ये तो पूरा सिलेबस कर लिया मैंने। हमें करना है कैसे रिवाइज लाइक अ प्रो, लाइक अ लेजेंड, कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा, रेटोरिकल लर्निंग नहीं करनी, कॉन्सेप्ट याद करना है। ये नहीं किया तो क्या किया? क्या ये पॉसिबल है? यस, क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ नेक्स्ट 12 डेज में, आपके बोर्ड्स के पेपर हैं 21 तारीख से, क्या आप 45% से 95% अपने सीबीएसई बोर्ड में ला सकते हैं? यस, बिल्कुल यार, बिल्कुल पॉसिबल है। आप सीबीएसई बोर्ड्स में 12 डेज के अंदर अगर आप फेल होने वाले हैं, 45% 35% आने वाली है, तो भी 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट क्या ये इतना इजी है? नहीं बॉस, बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको क्या लग रहा है ये हलवा होगा? नहीं, ये हलवा भी नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बहुत अच्छे तरीके से 10th बोर्ड अटेम्प्ट कर रहे हो तो समझो इस पर्टिकुलरली बात को कि बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है। एफर्ट्स नहीं डालोगे अभी लास्ट मिनट, जब आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो कोई बात नहीं, अब सीरियस होने का टाइम है। अब वो टाइम है दैट आप फोकस करो। फोकस नहीं करोगे और सोचोगे मैं अभी भी टाइम पास कर लूं, अभी भी फोन चला लूं, अभी भी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाऊं, नथिंग विल वर्क आउट। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फील। बट मैं आपको मंत्र बताऊंगी कि कैसे आप नेक्स्ट 12 डेज में पढ़ाई कर कर भी, प्रॉपरली स्ट्रैटेजी यूज कर कर भी, जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ वो इतनी अमेजिंग है कि प्रॉपरली स्ट्रैटेजी यूज करके भी आप इजीली 95% प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट क्या ये इतना इजी है? क्या आप एक दिन में 2 घंटे पढ़ेंगे और 95% स्कोर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम टू मिनिमम आपको 12 से 14 घंटे अभी भी देने। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 12 to 14 hours to study with consistent efforts and with the right strategy if you really want to score 95% plus. अब ये होगा कैसे? बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपको अब टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। टाइम टेबल नहीं बनाओगे, सोचोगे कि जो मन कर रहा है वो पढ़ लें, तो कुछ नहीं वर्क करने वाला। समझो एग्जाम में टाइम बहुत कम है। अभी ये टाइम है कि आप सारी बुक्स को खोलें। अभी क्या ये टाइम है कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देखें? नहीं, ये टाइम नहीं है। आपके पास अभी सिर्फ ये टाइम है कि जो की चीज़ें हैं, की पॉइंटर्स हैं, उन पे फोकस किया जाए। वो सारी की पॉइंटर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो की पॉइंटर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ज़रूर मिलेंगे, वो की पॉइंटर्स जो सीबीएसई ने एलोकेट करें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सारे की पॉइंटर्स, वो सारे की टॉपिक पे ही हमें फोकस करना है। अब स्ट्रैटेजी क्या है ये समझ लेते हैं। आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है उसको देखो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है। आपका मैथ्स का अलग सिलेबस है, साइंस का अलग सिलेबस है, एसएसटी का अलग सिलेबस है, हिंदी इंग्लिश सबका अलग अलग सिलेबस है। तो सबसे पहले चेक करो कि सिलेबस क्या है और उसमें से कितना इंपॉर्टेंट है। नाउ यू डू नॉट, एज आई सेड, हैव टाइम टू स्टडी एवरीथिंग। जब आप एवरीथिंग नहीं पढ़ सकते हो, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो, तो हमें क्या पढ़ना है? सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंस को भी आपको स्ट्रैटेजी से पढ़ना पड़ेगा। कैसे स्ट्रैटेजी यूज करोगे? समझो, वेरी फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबके पास में PYQs का एक्सेस होना चाहिए। लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे, जितने भी सारी पेपर्स आपको जहाँ से भी क्वेश्चंस मिल सके, उन सबका एक बैंक बनाओ, एक बंडल बनाओ और इन PYQs को देखो। PYQ देखोगे तो आपको पेपर का फॉर्मेट समझ में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आएंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन समझ आएंगे। जब आपको वो समझ आ गया, अब यहाँ से आप करोगे टॉपिक को बाइफरगेट। अब टॉपिक को बाइफरगेट कैसे करना है? लेट्स सपोज हम साइंस की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में लिखो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके मार्किंग्स देखो, ये इसमें से 15 मार्क्स का पेपर बन के आता है, इसमें से 5 मार्क्स का आता है, इसमें से 3 मार्क्स का आता है, और फिर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 15 मार्क्स का चैप्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का है तो मीडियम इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का है तो हम लास्ट में इसको देखेंगे।
जब आप 15 मार्क्स का चैप्टर प्रिपेयर कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लेवल अप हो जाएगा कि बॉस अब तो हो गया, अब तो लेजेंड हो गया, ये तो पूरा सिलेबस कर लिया मैंने। उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट दोनों टाइप के टॉपिक्स पे। ऐसे स्ट्रैटेजी यूज करोगे, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा पढ़ना। नाउ जब आपने ये पढ़ लिया बेसिक, आपने सारे कीवर्ड्स या कॉन्सेप्ट समझ लिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, आपको पढ़ने का समय नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को करो अब रिवाइज लाइक अ प्रो पता है ना कौन होते हैं, हु आर द लेजेंड्स। आर यू द लेजेंड ऑल्सो, कॉमेंट में बताना, और अगर आप लेजेंड हो तो कॉमेंट में लेजेंड जरूर टाइप करना, वरना तो फिर मैं नहीं समझूंगी कि आप लेजेंड हो बिल्कुल। सो हमें करना है कैसे रिवाइज लाइक अ प्रो लाइक अ लेजेंड, कि ये जो टॉपिक हमने पढ़े 12 to 15 आवर्स लगा के, हम उसे इतने अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे कि नो मैटर व्हाट कोई कहीं से भी पूछ ले, वो कॉन्सेप्ट याद है। रेटोरिकल लर्निंग नहीं करनी, कॉन्सेप्ट याद करना है, कहानी बनानी तो हम दोनों को आती है, करेक्ट। एंड लास्ट, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं किया तो क्या किया, फॉर्मूलाज, थ्योरी, थ्योरम्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करोगे, फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो का पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए। फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको वो लाइन लिखनी है, कहाँ पे वो फॉर्मूला यूज़ करना है। मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर्मूलाज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मगअप कर लो। यही समय बचा है कि अब इनको तो आपको मगअप करना पड़ेगा। इतना समय नहीं है कि आप बैठ के इनको समझो, बट इनको आप मगअप कर लो। अभी कर लोगे ना तो लाइफ आगे आके सॉर्ट हो जाएगी। लास्ट कुछ दिन बचे हैं, महीने भर के पेपर हैं, ख़त्म हो जाएंगे, इतनी टेंशन मत लो। बट मैं अभी भी बोलूँगी, 12 से 14 घंटे पढ़ोगे तो ये पॉसिबल है। कम पढ़ोगे तो कम परसेंट एम कर पाओगे, और कम पढ़ोगे तो और कम परसेंट एम कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पे, कि आप कितना स्कोर करने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में और कितना नहीं। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं रोज़ आपके लिए लेके आऊँगी, रोज़ आपको मिलेगी, जिससे आपके लास्ट मिनट बोर्ड्स जो आने वाले हैं आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, उन्हें एक्चुअली इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे उनमें। तो ये स्ट्रैटेजी वीडियोस मोशन फाउंडेशन के चैनल पे देखना बिल्कुल मत भूलना। एंड फटाफट से, मैंने बोला था लेजेंड टाइप करने के लिए, क्या आपने कमेंट्स में लेजेंड टाइप किया या नहीं, फटाफट से कमेंट करो और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।